मरीम नवाज के ऐलानात और सियासी अहदाफ से जाहिर हो रहा है कि वो प्रोग्रेसिव सोच के साथ डेवलपमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी पुरअज़्म हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन की जो उन्होंने बातें की है ना, उनके मसाइल और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बड़ी पुरजोश भी नज़र आ रही हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया है कि मरीम नवाज ने तकरीर के दौरान अपनी वालदा कुलसूम नवाज की तस्वीर जो थी वो डाइस पर रखी हुई थी। सो दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू her daughter to her mother, certainly. और माओ से ज़्यादा और पर्टिकुलरली अपने बच्चों की कामयाबियों पे वैसे ही कोई नहीं नाज़ा होता, लेकिन अगर बेटी हो वो बच्चा तो फिर और ज़्यादा खुशी होती है। women out there जो ये देख रही होंगी for that matter, मतलब अगर वो किसी पोजीशन में है कि वो कुछ बन गई हैं, तो डोंट यू वांट योर मदर टू बी लिटरली द फर्स्ट पर्सन जिनको आप एड्रेस करें या जिनको आप बताएं अपनी अचीवमेंट के बारे में। तो यहाँ इन्होंने अपनी वालदा की तस्वीर लगाई हुई थी। अच्छा, अब जाहिर है कि बड़ा ट्रिकी है इनके लिए भी। एक अच्छी टीम बनाएंगी, डिलीवर करेंगी, हम्बल रहेंगी, ग्राउंडेड रहेंगी, आवाम के साथ रब्ता बहाल रखेंगी, ब्यूरोक्रेसी के साथ रब्ता बहाल रखेंगी, तो 100% डिलीवर करेंगी। और जब डिलीवर करेंगी तो आगे भी ज़ाहिर मौक़े और मिलेंगे, कामयाबी के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि PMLN के लिए इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी पाथ। अगर GT रोड पर अपनी गिरफ्त को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा मजबूत करना है, मतलब वो इलाके जो गढ़ तसव्वुर करते थे जिस पे डेंट पड़ा, और तो उनको वापस लाने के लिए अगर ये तमाम वादे पूरे हो गए तो नथिंग लाइक इट। और ख़वातीन का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो होता है किसी भी इलेक्शन में, किसी भी जमात की कामयाबी में, अगर बहैसियत खातून वज़ीर आला आप डिलीवर करेंगी तो आई एम श्योर कि ख़वातीन का वोट बैंक भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये है सूरत हाल। गुड लक, बेस्ट विशेस, कंग्रेचुलेशंस टू the whole family. Yes, absolutely, but our eyes are going to be on all the promises made और उसमें अचीव क्या होता है क्या नहीं। ऑफ कोर्स अभी तो इट्स जस्ट बिगिनिंग। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब, मरीम नवाज की इन नटशल हमने पॉइंट्स बताए हैं अभी कि क्या क्या स्पीच में कहा। तो उनकी बतौर वज़ीर आला पंजाब जो पहली तकरीर थी वो मुस्लिम लीग नून की एक रिवायती तकरीर भी मानी जा सकती है। डेवलपमेंट की बातें हुई, प्रोग्रेशन की बातें हुई उसमें। तो पहले तो ये बता दें कि क्या ये सब मंसूबे, नारे, वादे काबिल अमल लग रहे हैं आपको? देखिए, ये इस लिहाज से पंजाब की खुशकिस्मती के बाकी सूबों से उसके हालात मुख्तलिफ हैं। कल मैं गवर्नर वज़ीर आला सिंध की तकरीर सुन रहा था मुराद अली शाह का, तो उन्होंने कहा कि उनकी पहली तरजीह अमन व अमान है, यानी उनके सूबे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो अमन व अमान है। और खैबर और पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो सूरत हाल है यही कि इस वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जान, माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की है। तो इस लिहाज से तो मरीम नवाज़ साहबा ने पंजाब की हद तक अच्छे वादे किए हैं। और ये पंजाब वालों की खुशकिस्मती है कि वो पहले से उनके यहाँ इतना बहुत कुछ हो चुका है कि एक तो अमन अमान उनका सबसे बड़ा मसला नहीं है, बल्कि डेवलपमेंटल काम उनके मसले हैं। और उनके जो वज़राए आते हैं तो उनमें तरक्याती कामों में मुकाबला होता है। मरीम नवाज़ ने भी कुछ अच्छे वादे किए हैं, कुछ अच्छे इरादे ज़ाहिर किए हैं, लेकिन अगर वो इस पर अमल कर सकी तो हम उनको शाबाश कहेंगे। लेकिन अगर इस पर अमल नहीं कर सकी तो फिर मेरे ख़्याल में पंजाब से भी बिलाखिर में मुस्लिम लीग नून का उसी तरह जनाजा निकल जाएगा जिस तरह की पीपल्स पार्टी का पंजाब से निकल गया। मरीम नवाज साहबा ने एक बार फिर किसी हद तक मुफाहमत की बात की, बताया सबको के साथ लेकर चलना चाहती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ, इंतकाम का चैप्टर बंद कर दिया है। आपके ख़्याल में इस बयान को अमल से साबित करना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? सियासी मुखालफिन को किस तरह बताएं कि वाकई अब नो मोर मुज़ाहिमत, मुफाहमत ओनली? नहीं, मरीम नवाज़ का मुफाहमत का बयान खुशायन है। उनका ये कहना भी खुशाइंद है कि वो इंतकाम नहीं लेंगी। लेकिन ये जो मुफाहमत का मामला है या पोलराइजेशन का मामला है, ये सिर्फ पंजाब तक ख़ास नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और इसके लिए कौमी क़ियादत को कुछ करना पड़ेगा। और कुछ करने से मेरा मुराद ये है कि ये अब सिर्फ ज़ुबानी बयानात से ये मसला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को गवर्नेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, और उस नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौमी सतह पे डायलॉग होना चाहिए। और वो डायलॉग सिर्फ सियासतदानों के दरमियान नहीं बल्कि बैनुल इदारजाती डायलॉग की भी ज़रूरत है। तो जब तक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता और जब तक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तश्कील नहीं पाई जाती, तो तब तक पाकिस्तान में मुफाहमत की फ़िज़ा का क़याम महज़ एक ख्वाब रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई। और
तो ऑब्वियसली हुकूमतें बनी हैं और सबके साथ चलने का कह भी रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद में साफ़ी साहब सूरत हाल काफ़ी अलग नज़र आ रही है। सदर साहब तो इजलास बुला ही नहीं रहे, लेकिन इजलास होना ही है तो वो हो जाएगा। क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले पुरसकून अंदाज में मामलात आगे बढ़ने देंगे, माहौल जो है वो अफरा तफरी का ना बने और स्मूथली चीज़ें हो जाएं? ये आप होते हुए देख रहे हैं? अगर पीटीआई के माजी को देखा जाए तो उनसे तो ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो आराम से बैठेंगे, लेकिन अगर पिछले महीनों में जो कुछ हुआ उससे कुछ सबक लिया हो तो हो सकता है कि वो असम्बली के अंदर बैठें और अपने मसाइल को पार्लिमानी अंदाज में हल करने की कोशिश करें। मशवरा हमारा यही होगा, पीटीआई के मुखालिफिन को भी ये मशवरा है हमारा कि वो मज़ीद इंतकाम की सोच से बाहर निकल आएँ और मुल्क में एक अमन और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश करें। और पीटीआई को भी बड़ा अच्छा मौका मिला है अपने मसाइल के हल करने के भी और कौम के मसाइल के हल करने के भी। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में उनकी एक मजबूत हुकूमत आई है, दूसरी तरफ कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में वो एक मौसर अपोजिशन के तौर पर सामने आए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर सड़कों चौकों चौराहों की बजाय पीटीआई पार्लियामेंट को अपनी जद्दोजहद का मरकज़ और महवर बना दे और वहाँ एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करे तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा और फ़ायदा। लेट्स सी होपफुली। अच्छा, पीटीआई का भी वोटर सपोर्टर ना अब चाहता है कि मुफाहिमत की बात हो। ज़ाहिर है हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हमारे दोस्तों में हैं, हमारे रिश्तेदारों में हैं। हाँ, लेकिन हम हर पार्टी के वोटर सपोर्टर से गुफ्तगू करते हैं, जरा गेज करते हैं। उसके लिए बात होना ज़रूरी होगी। अब पीटीआई का सपोर्टर चाहता होगा, आप कह रहे हैं आपके 2-4 दोस्त और फैमिली, लेकिन क्या पीटीआई की लीडरशिप चाहती है कि वो किसी से बात करें, आगे चलें? मतलब वो दैट्स ब्लॉक। एक और चीज़ आई जस्ट वांटेड टू मेंशन एंड फिर हम आगे जा सकते हैं। हाँ साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया कि एवरीथिंग गुड, बड़ी खुशी हो रही है। ऑब्वियसली पहली वज़ीर आला पंजाब हमें देख के पाकिस्तान में इनफैक्ट किसी भी सूबे की पहली फ़ीमेल वज़ीर आला। लेकिन एक तनकीद ज़रूर है जो कि अक्सर इनको फेस करनी पड़ती है शरीफ फैमिली को, कि मुड़ मुड़ के जब भी ऐसे ओहदों पे बात आती है तो इनके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को ना भूलें प्लीज़, क्योंकि वो भी बने थे थोड़ी देर के लिए वज़ीर आला पंजाब। अब मरियम नवाज़ आ गई हैं, तो क्वेश्चन ये है कि डोंट दे हैव एनी अदर पीपल? मतलब बड़े बड़े नाम हैं। आर्गुमेंट ये कि एक तजर्बा करके देखा था, जैसे भी नाम एक तजर्बा करके देखा था ना शाहिद खाकान अब्बासी वाला। एंड इन दीज मैटर्स, ऑन दीज पोस्ट्स, इन दिस पॉलिटिकल सिनेरियो जहां पोलराइजेशन इतनी हो, लॉयल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं पोलराइजेशन की वजह भी यही हो सकती है अब्दुल्ला। इट इज नॉट कि पोलराइजेशन को बचाने के लिए हम फैमिली ऊपर आते हैं। मरियम नवाज अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर yesterday। वही तो खाकान अब्बासी आज कहां है? यही तो, they did not remain loyal to the party anymore। क्योंकि अगर तो लगता है आपको कि वो थोड़ी सी एक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो फैमिली को ही ऊपर रखें, बट एक्चुअली उसका एक नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज वेरी गुड माइंडेड पीपल आर जस्ट लीविंग। अच्छा जी, पंजाब पे बहुत बात हो गई, सिंध की भी बात करेंगे। कल एक और जो है इंतखाब हुआ और आज ओथ टेकिंग होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला बनेंगे। ये कल के मनाजिर हैं जब इंतखाब हुआ इनका तीसरी बार बतौर वज़ीर आला सिंध। होपफुली ही डिलीवर्स बेटर दैन बिफोर। अपनी पीपल्स पार्टी को डिलीवर किया है तो पीपल्स पार्टी दोबारा से क्लीन स्वीप कर गई है सिंध में। बट प्लीज़ दिस टाइम अ लिटिल बिट मोर फोकस ऑन कराची, टर्न इट अराउंड and show the world कि हम क्या कर सकते हैं कराची। And can I just say मरियम नवाज अभी वो सड़कों की भी बात कर रही थी कि 5 सालों में एक सड़क भी हमें टूटी हुई नहीं नजर आनी चाहिए। मतलब हमारे इर्द गिर्द कराची में इधर देख लें, यहीं से शुरू कर दें।